नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और आपके दिमाग में भी होगा कि फिर से किसी राजनीतिक घटनाक्रम को लेके या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेके कोई चर्चा करनी होगी, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार इलेक्शन पे बात, कैंडिडेट पे बात, पार्टियों पे बात करते हुए वीटी लाइव थोड़ा सा चेंज किया है इस बार हमने। दरअसल हम आपको एक खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, हमारी विंध्य की प्रतिभा, हमारे विंध्य का गौरव। अब जो पहला जो शब्द जुड़ा था विंध्य की प्रतिभा, तो हकीकत में वो हमारे विंध्य की प्रतिभा ही हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार उनको फोकस करें और बताएं। प्रतिभा सिंह इस विंध्य के लिए, इस देश के लिए अब जाना पहचाना नाम, और जिस तरह से ये मुकाम हासिल किया है, जिस तरह से विंध्य को गौरवान्वित किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम लाइव में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने इतना कुछ कह दिया, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं विंध्य से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो बस एक, कहते हैं ना, सोल्जर अपनी हमेशा डटा रहता है मैदान पे, तो बस मैं भी अपने म्यूज़िक के महाक्षेत्र में डटी रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ। अरे नहीं, जैसे ही कहीं चर्चा होती है या हम लोग कहीं बाहर होते हैं तो हम तुरंत बताते हैं कि हम विंध्य से हैं, विंध्य से में रीवा से हैं, और हमारे यहाँ से फिर प्रतिभा सिंह, फिर लगातार फिर डिस्कशन ही ऐसे शुरू होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आप हमारे साथ न्यूज़ रूम में हैं। कैसे अभी तक का एकदम रफ ऐसे बताइए कि कैसा सफ़र है, किस तरह से, कितनी चुनौतियाँ तो बहुत रही और आगे भी आएंगी, आई एम श्योर। और जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि मुझे बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत के कुछ मिले तो उसमें मज़ा भी क्या है। तो हमेशा से ऐसी कठिनाइयाँ आती भी रही हैं और मुझे अच्छा लगता है कठिनाइयों से लड़कर कुछ पाना, उसकी खुशी अलग होती है। तो बस यहाँ रीवा से सफ़र मुंबई पहुँच चुका है और अब मुंबई से देश और देश से विदेशों में जाने का पूरा तैयारी चल रही है। क्या बात है। बहुत 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 बड़ी बात है कि रीवा से शुरू हुआ सफ़र, विंध्य से शुरू हुआ सफ़र मुंबई के रास्ते विदेशों तक जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ गुनगुना दीजिए, क्योंकि दर्शक जो हैं वो ये सुनना चाह रहे होंगे कि उनकी बेटी, जो बड़े देख रहे होंगे, उनकी बहन आज कुछ गुनगुनाए विंध्य टाइम्स के पास। इसको अपन पास में रख लेते हैं थोड़ा सा, तो म्यूजिक भी आता। हाँ, तो क्योंकि मुझे गज़लें गाना बहुत पसंद है और मेरी जो ऑडियंस है सोशल मीडिया की, उन्हें मेरी गज़लें बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं कुछ गज़लें गाकर डालती हूँ तो वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मैं कुछ बॉलीवुड डालती हूँ तो उसे कम पसंद करते हैं। तो आज भी मैं एक गज़ल ही सुनाती हूँ आप सबको। माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है। अभिषेक, आप कहाँ चले गए थे, किस दुनिया में, कुछ पूछना चाहेंगे? पहली बार ये पूरा माहौल, राजनीति और व्यवस्थाओं, शहर की दिक्कतों के बाद म्यूजिकल बना है, और तो बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग गाने गाते हैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और सर नहीं रहते तब, तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं आपको सबको बता दूं, दिवाली की छुट्टी में घर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ?
दिवाली की छुट्टी जैसा मुझे हर बार लगता है जब मैं रीवा आती हूँ। तो हमने काम बढ़ा दिया आपका। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इवेंटफुल डेज, इवेंटफुल इवनिंग्स बहुत पसंद है और कभी भी बोरिंग माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर पे अकेले बैठना, मतलब शाम होते ही प्रॉबेबली मैं हस्बैंड से ये बोलती हूँ कि अब चलते हैं बाहर, या जब मैं अकेली होती हूँ तो खुद ही निकल जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बल्कि मेरी शाम बहुत खूबसूरत कर दी है कि आप सबसे लाइव मिलने का मौका मिल गया वापस। इनफैक्ट जब मैं रीवा में हूँ तब भी। तो हालांकि आपका पर्सनल मैटर है, पर हम ये जानना चाहेंगे कि रीवा में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप मतलब कि चलिए घूम के आते हैं। हर जगह ऐसे, वैसे तो परिवार ही इतने सारे हैं मेरे। रीवा में ही मायका भी है और रीवा के ऑलमोस्ट हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली हैं। तुम कहीं भी चले जाते हैं और घर पे भी टाइम कम मिलता है बिताने का, तो घर पे भी समय देती हूँ जब यहाँ। वाइट टाइगर सफारी, इसके लिए एक इंसान को मैं ज़रूर ब्लेम करना चाहती हूँ। नहीं ये तो बड़ी बात है, क्योंकि आप हर जगह आप ये बताते होंगे मैं उसी रीवा से हूँ जहाँ व्हाइट टाइगर मिला था। और आप तो खुद मैं नहीं- बांधवगढ़ जाकर आई हूँ, लेकिन मुकुंदपुर टाइगर सफारी अकेले तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन रीवा में रहकर मैं अकेले जाऊँ ये तो गलत बात है। और क्योंकि श्रीमान के पास टाइम की कमी होने के कारण अकेले जाना भी ठीक नहीं है। अगर तो वो कहीं देख रहे हैं तो हमारी बात जरूर पहुँचाएं। ज़रूर ये अपील है मेरी, प्लीज़ मुझे मुकुंदपुर सफारी लेकर जाएं। तो जहाँ भी हों देख रहे हैं हमको, तो मुकुंदपुर सफारी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड से कुछ गुनगुना दीजिए दर्शकों को। मतलब जैसे रीवा में भी जो यूज़र हैं, इंस्टा में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है, वो रेगुलर आपको देखते रहते हैं। विंध्य टाइम्स के माध्यम से हम आज उनको थोड़ा सा स्ट्रेस से फ्री कर रहे हैं। दरअसल रोज़ शाम को यही होता है कि हर दिन आज वीटी लाइव में शहर का ये मुद्दा, आज मध्य प्रदेश का ये मुद्दा, उनको भी लगा होगा कि कभी तो ये कुछ चेंज करेंगे। तो ये चेंज है आज बॉलीवुड से कुछ। एक्चुअली वीटी लाइव के लिए मैं भी इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं भी जब देखती हूँ विंध्या टाइम्स के न्यूज़ चैनल को, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आप अच्छा काम करते हैं कि हमारी जो राजनीति को लेकर जो हमारी समझ है उसे आपके थ्रू हमें थोड़ा अंदर आता है कि ठीक है हमारे शहर में और क्या हो रहा है। वो हमारे लिए अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए शायद ये अलग एक्सपीरियंस होगा। तो बॉलीवुड से ये गाना अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है बाज़ार फिल्म में। मैंने और राहत साहब ने गाया है, तो आप सबके लिए ये गाना गाती हूँ। द सॉन्ग इज़ कॉल्ड अधूरा लफ्ज़। सिंगर पैतरे। सजना 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 हो कहता है दिल ये तुझ पे कर लूं सजदारे, लगता है चेहरा तेरा जैसे रब का रे, जिस्मो जान दे दूं तुझको ऐसे अपना रे, लगता है जैसे कोई इश्क का सजदारे, देखो बाहों में आके मुझको अपना बना के, कहता है लम्हा प्यार का, तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। दरअसल अभी जब आपने बताया कि आप मुंबई से हम लोगों को देखती हैं, विंध्या टाइम्स को देखती हैं, तो इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे हो गया कि विंध्या टाइम्स विंध्य के रास्ते मुंबई तक तो पहुंच चुका है। पूरी फैमिली में ऐसा मैंने सुना है कि सब गाते हैं। ये कैसे सब, मतलब जब मिलते होंगे तो बड़ा अच्छा माहौल रहता होगा, सब गाते होंगे। सही सुना है। सब गाते हैं और सब बहुत अच्छा गाते हैं। वो अलग बात है कि प्रोफेशनली किसी ने कैरी किया और नहीं किया, तो प्रोफेशनली मैं हूँ और मेरे काका साहिब हैं, और लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं सभी लोग। और मेरे अभी एक कज़िन है जो इसे परस्यू करना चाहते हैं आगे, विनायक सिंह,
तो मैं उन्हें भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि आप भी बहुत मेहनत करो। और क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। और जो भी जिस इंसान को भी म्यूज़िक मिला है वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि शायद 10 लोगों में से 2 ही लोगों को म्यूज़िक मिलता है। तो डेफिनेटली मेरे घर पे हमेशा ही म्यूज़िक का माहौल रहता है। कल अमूमन ये हुआ कि मैं जब सतना पहुंची सुबह, तो सुबह 6 बजे मैं घर पहुंची और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यूसली हम गाते ही रहे। हारमोनियम और तबला निकल गया और हम गाते ही रहे, कुछ भी गा रहे हैं, सारे एक साथ बैठकर गा रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है कि वाकई हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि म्यूज़िक से नवाजा है भगवान ने। क्या बात है। ये पूरा माहौल जिस तरह से है, घर का माहौल है अलग, वो सारी चीज़ें, आप लगातार आगे भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे सिंगर हैं जो उस सेगमेंट में कर रहे हैं कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे लोग बाहर, यहाँ के लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन बाहर के लोग ऐसी बातें करते हैं कि बीहर नदी का पानी इतना सुरीला है क्या, कि रीवा के सारे लोग इतने सुरीले होते हैं। क्योंकि जब मैं जयपुर जाती हूँ सुर संगम में, वहाँ जो सुर संगम जो करवाते हैं पिछले 35 सालों से मालू साहब, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे और हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे रीवा से जब भी आते हैं लोग, वो हमेशा ही सबसे अच्छे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर, और वाकई मुझे जेन्युइनली ये फील होता है कि रीवा में बहुत टैलेंट है, अपार टैलेंट है। और अब तो प्लेटफॉर्म्स की भी कमी नहीं है। सोशल मीडिया इतना हाइप हो चुका है कि अब एक्चुअली किसी को फिल्म के एक्चुअली गानों की इतनी ज़रूरत नहीं है, और रियलिटी शोज़ की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना खुद का कंटेंट कर सकते हैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल उस पर मेहनत करनी चाहिए और रियाज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही दिशा में रियाज़ करें। अगर आपको ये लगता है कि यही बेस्ट है जो आप कर सकते हैं, थोड़ा भी डाउट है कि मैं ये करूं या ये करूं, तो फिर ज़रूर दोबारा सोचिए कि म्यूज़िक करना है या नहीं। क्योंकि रीवा में तो बहुत टैलेंट है, लेकिन दुनिया में बहुत अपार टैलेंट है। तो उससे compete करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप श्योर हों कि यही वो चीज़ है जो आप बेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। तो कुल मिला के मैसेज यही है कि आप जो भी करें पूरी लगन से करें, शिद्दत से करें और सही दिशा में। जाते जाते फेसबुक लाइव कंप्लीट करते करते कुछ गुनगुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत फेवरेट हो आपका। ऑल टाइम फेवरेट एक सॉन्ग है लग जा गले। तो अभी रिसेंटली लता जी का बर्थडे भी था, तो चलिए उनको फिर से, म्यूज़िक की बात हो और उनका नाम ना, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लता जी का ये गाना, ये हमारे और आपके लिए है और हम सब के लिए है। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, बहुत शानदार। दरअसल अभी जब आप ये गा रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि इसी न्यूज़ रूम में बैठ के हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। आपको क्या याद आया? याद यही आया कि इसके इतर भी बहुत बड़ी दुनिया है। आपको पहली बार, मैं चूँकि बाहर ही रहा तो पहली बार लाइव इस तरह से सुन रहा हूँ। टीवी में बहुत देखा है और बहुत वोटिंग की है उस समय।
दरअसल इस न्यूज़ रूम में इस तरह की चीज़ें हमेशा शुरू होंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत है। विंध्य की प्रतिभाओं की जब भी बात हुई तो खुद हमें प्रतिभा ने बताया कि विंध्य में आर्ट बहुत है, बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं। ज़रूरत है उस लगन से आगे बढ़ें और हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ भी करेंगे कि बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप पहुँचें और जिस तरह से ये टैगलाइन चलती है विंध्य की प्रतिभा, तो उसी तरह से चीज़ें आगे आगे आप बने, आप हैं। और हमें इस चीज़ पे बहुत गर्व महसूस होता है इस विंध्य को कि आप बहुत अच्छे से बहुत आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिसके लिए मैं यहाँ आई और आप सबसे इस तरह लाइव मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जाते जाते एक बार ये अपील की हमारा इंटरव्यू आने वाला हाँ, दिवाली का दिन स्पेशल होगा। दरअसल दिवाली के दिन एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा हमारे विंध्य की एक प्रतिभा सिंह के साथ हमारा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, हमारे अभिषेक ने किया है। तो वो हम आपको दिवाली के दिन टाइमिंग कल आपको बता दिया जाएगा। तो आप बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ, खबरों के साथ साथ विंध्य की प्रतिभाओं के लिए भी, विंध्य की जो प्रतिभा है, जो आर्ट है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंटरव्यू